हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो फ्रेंड, किसी के भी साथ उम्मीद लगाना नहीं चाहिए, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। बहुत सारे तो माँ बाप भी ऐसे हैं तो अपने बच्चों को ये आशीर्वाद तो देते हैं कि दूधो ना हो पूतो फलो और आगे बढ़ो, लेकिन मन में वो कभी नहीं चाहते उस बेटे के लिए या फिर उस बेटे के लिए जिसके मन में उनका प्यार ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है। इसके लिए मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि आप किसी से भी उम्मीद मत लगाना, क्योंकि उम्मीद हम जब किसी से लगाते हैं तो फिर वो टूटती है ना, तो ये समझ लीजिए उम्मीद नहीं टूटती, हम खुद टूट जाते हैं। क्योंकि हमें उस पर आँख बंद करके विश्वास था कि वो हमारे साथ कभी गलत नहीं करेगा, जो भी करेगा सो अच्छा करेगा, लेकिन अचानक ही सब कुछ उल्टा हो जाए तो फिर इंसान पे क्या गुजरेगी। तो फ्रेंड, हम आ गए थे भेंट द्वारका। पहले तो वहाँ पे भेंट द्वारका गए थे, फिर वहाँ से घूम फिर के फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे घूमने के लिए। सारी चीज़ें मैं ये बातें आप लोगों से क्यों कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनका यूट्यूब चैनल है, वो भी ऐसे ही वीडियो बनाती, तो इतने सारे कमेंट आते हैं फ्रेंड। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कहीं कहीं सास ससुर भी गलत होते हैं, कहीं कहीं माँ बाप भी गलत होते हैं, कहीं कहीं बच्चे भी गलत होते हैं, कहूँ और कहीं कहीं बेटे बहू भी होते हैं गलत। ठीक है, इस दुनिया में हर तरीके के इंसान भरे पड़े हैं। सच बता रही हूँ फ्रेंड, हर तरीके के इंसान भरे पड़े हैं। तो फ्रेंड, इस टॉपिक पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हम बता देते कि हम कहाँ आ गए हैं। तो हम आए हैं भेंट द्वारका पे। भेंट द्वारका हमने भगवान कृष्ण का जो मंदिर था उनका वो हमने दर्शन किए वहाँ पे जाके, और भोजनालय में हमने खाना खाया, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना था। तो हमसे जो भेंट बन पड़ी वो हमने दी, और उसके बाद फिर हम आ गए शिवराजपुर बीच। वैसे आप लोग देख रहे होगे यहाँ का समंदर, मतलब देख कर ही डर सा लग रहा है, लेकिन इतनी दूर आए हैं तो फिर घूमने फिरेंगे तो है ही। लेकिन हमारे जो गुजरात में समंदर है ना, उसका रेत काला है तो उसका पानी भी काला है। तो ये देख लीजिए, सब लोग भाई अपना पैंट ऊपर करने लगे हैं, कोई पजामी ऊपर कर रहा है, कोई कुछ ऊपर कर रहा है, क्योंकि सबको समंदर में नहाने की, मतलब नहाया तो नहीं लेकिन उसमें घुसने का मन कर रहा है सबका समंदर देखकर। लेकिन समंदर तो अपने ही उस पर अड़ाए, बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी लहरें आ रही थी, बड़ी बड़ी, देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो हमने कहा किनारी पर ही रहना, ज़्यादा अंदर मत जाना। तो ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा बीच है ये। सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी पहुँच गए। मैं और मेरे पतिदेव, उन्होंने बोला कि मैं तो पैंट उतार देता हूँ क्योंकि भीग जाता है, फिर कपड़े सूखते नहीं हैं। तो उन्होंने पैंट उतार के सारे पर्स वर्स उसमें रख कर और फिर मुझे दे दिया। फिर उसके बाद फिर हम लोग भी पहुंच गए बीच पर। हम लोगों ने भी थोड़ी रील्स बनाई, और रील्स बनाने, ये देख लीजिए कितने ज़ोर से यहाँ पे लहरें आ रही हैं, ऐसा लहरों के साथ बहे भी जा रहे हैं, क्योंकि लहरें बहुत ज़ोर से आती हैं। तो फ्रेंड, हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उस टॉपिक पे बात करते हैं कि ऐसा होता है अक्सर, मैंने बहुत देखा है कि बहुत जगह बहुएं अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाती हैं, मतलब बहुत अच्छे से निभाती हैं हर किसी के साथ। लेकिन कहते हैं ना, आजकल अच्छाई किसी को राज नहीं आती। जो टेढ़ी उंगली से घी टेढ़ी उंगली करता है, सबको वही पसंद है। वो वाली आपने कहावत सुनी होगी कि 100 जूता खाएंगे लेकिन हम सिनेमा घुस के ही देखेंगे। मतलब कहने का, चाहे वो हमें लात मारे, घूसा मारे, कुछ भी करे, लेकिन हम वहीं जाएंगे। ठीक है, और जो हमें सम्मान पूर्वक बुला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, उनकी कोई अहमियत नहीं है। ये मैंने बहुत देखा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे देखते देखते ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दुनिया में किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, और करो तो उससे वापस आने की उम्मीद मत करना, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई वापस करता नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है फ्रेंड कि दूसरों से क्या उम्मीद रहे, जब खुद के माँ बाप नहीं करते हैं तो दूसरों से क्या ही उम्मीद रखोगे तुम कि वो हमें वापस करें। ठीक, लेकिन कोई भी रिश्ता हो एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से चलते हैं। अगर एक बार हम आपको बुलाएंगे तो एक बार आप हमको बुलाओगे, एक बार हम आपको फ़ोन करेंगे, एक बार आप हमको फ़ोन करोगे।
हाँ, मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि कोई मुझे थोड़ा सा प्यार देगा तो मैं उसको डबल दूँगी, कोई मैं थोड़ी सी भी नफ़रत देगा तो उसकी डबल ही दूँगी मैं, कोई मुझे थोड़ा सा सम्मान देगा तो मैं उसका डबल दूँगी उससे, लेकिन जो मुझे जैसा देगा बदले में वैसा ही पाएगा। फिर बेशक बोले कि वो ख़राब है, मैं ख़राब हूँ तो ख़राब ही सही, क्योंकि कोई इंसान कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन बहुत लोग अपने मन में ये सोच लेते कि ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, तो वो अच्छी कभी बन नहीं सकती। एक बहू होती है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, सास ससुर ननद देवर जेठ सबके साथ, लेकिन फिर भी उनके लिए जो छोटी बहू अच्छी है ना, तो वो चाहे कुछ भी करे, 100 गलतियाँ करे छोटी बहू, फिर भी छोटी बहू ही अच्छी होती है। और किस लिए ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बहुओं को क्या कहूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ। खैर छोड़ो, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी बातें हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, कि इसमें तो इतना ही है कि हर जगह बच्चे बहू गलत नहीं होते, कभी कभी सास ससुर भी गलत होते हैं, माँ बाप भी गलत होते हैं, ठीक है। 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, मैं तो यही बोलूँगी। तो और एक बात बोलूँगी कि भगवान से डरो, कर्मा हमेशा वापस आता है, जैसा करोगे वैसा। इंसान भले सक ना बदला दे, लेकिन भगवान ज़रूर देता है। ये कलयुग चल रहा है, अगर कांटों का पेड़ बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलने वाले। और ये मत सोचो कि आज हमारे हाथ में सब कुछ, ये क्या कर लेगी, ठीक है, ऐसा मत सोचो। आपके पहले भी किसी और के हाथ में था, आपके बाद भी किसी और के हाथ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में और सारी चीज़ें हैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं जिनका मैं रिप्लाई धीरे धीरे आप लोगों के साथ दूँगी। और ये सच भी है, 101% सच है फ्रेंड, बहुत देखा है मैंने, सहा भी बहुत है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे द्वारिका पे, ये देख लीजिए, रिटर्न घूम घाम के रिटर्न आ गए थे, शाम का समय हो रहा था। और यहाँ पे सेविंग नहीं करी थी किसी ने भी, मेरे पति ने भी और मेरे दोनों जीजा थे उन्होंने भी नहीं की थी। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं बोल रही थी कि कैसे कैसे बना रहे हो, तो बना रहे थे ऐसे, मतलब नाटक कर रहे थे जब तो दुकान वाला नहीं था। तो हम आ गए हैं वेरावल स्टेशन, अब हम यहाँ से बैठेंगे सोमनाथ के लिए। सोमनाथ पहुँच चुके हैं सब लोग, अब ना फ्रेंड, ये देखो हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ और वेरावल स्टेशन पे आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 6। अब हम यहाँ से जाएंगे, चलो हम दिखाते हैं आप लोगों को कहाँ जाएंगे, कोई होटल देखेंगे और फिर हम दर्शन करने के लिए जाएंगे सुबह, ठीक है। बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि घूम फिर कर आए। ये देखो सबके चेहरे बताएंगे, कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं तो स्मार्ट हूँ वैसे हैं। ये देखो यहाँ पर फ़ोटो की बात हो रही है। कितने रुपये मांग रहा है?